नमस्कार, मैं हूं कपिल मिश्रा और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम छत्तीसगढ़ के बाद हमारे साथ। आज बात छत्तीसगढ़ में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में जीत के दावों की। छत्तीसगढ़ में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के पहले चरण के नतीजों के बाद कांग्रेस और भाजपा ने एक दूसरे से ज्यादा सीटें जीतने का दावा किया है। कांग्रेस ने कहा है कि पहले चरण में उसे बढ़त मिली है, जबकि भाजपा का कहना है कि पंचायत चुनाव में उसकी जबरदस्त जीत हुई है। हालांकि दोनों ही पार्टियों में से किसी ने भी जीते हुए प्रत्याशियों की सूची अब तक सार्वजनिक नहीं की है। प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा है कि पहले चरण में 149 जिला पंचायत सीटों में से कांग्रेस समर्थित 78 उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की है। इनमें 69 कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशी हैं, जबकि 9 कांग्रेस समर्थित निर्दलीय शामिल हैं, जबकि भाजपा के 66 प्रत्याशी ही जीत चुके हैं। शुक्ला ने दावा किया है कि पूरे प्रदेश में 3605 सरपंचों में से 2100 से अधिक कांग्रेस समर्थित उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की है, जबकि 911 जनपद पंचायत सीटों में से 600 से अधिक सीटें कांग्रेस समर्थित उम्मीदवारों को मिली हैं। शुक्ला ने यह भी कहा है कि पंचायत चुनाव बैलेट पेपर से कराए गए हैं, जिससे भाजपा कोई गड़बड़ी नहीं कर पाई है। देश में जहां भी बैलेट पेपर से चुनाव होंगे, भाजपा को हार का सामना करना पड़ेगा। वहीं भाजपा ने जीत का दावा करते हुए कहा है कि पहले चरण की 160 जिला पंचायत सीटों में भाजपा के 108 प्रत्याशियों ने जीत हासिल की है। इसके अलावा 17 भाजपा समर्थित निर्दलीय उम्मीदवारों ने भी जीत दर्ज की है, जिससे कुल संख्या 125 हो जाती है। भाजपा ने कहा है कि विष्णुदेव सरकार ने जो मोदी की गारंटी को पूरा किया है, उससे जनता का भरोसा भाजपा सरकार के प्रति बढ़ा है और नगरीय निकाय की तरह पंचायत चुनाव में भी भाजपा लहर दिखाई दे रही है। आपको बता दें कि पंचायत चुनावों के नतीजों का विस्तृत आकलन आने वाले समय में होगा। आमतौर पर पंचायतों में जीते प्रतिनिधि सरकारों के खिलाफ नहीं जाते हैं। ऐसे में कौन किसके साथ है, क्या यह पता लगेगा? और बैलेट पेपर से जीत के दावे का कांग्रेस का आधार क्या है? आज की चर्चा इन्हीं सवालों के इर्द-गिर्द है। लेकिन सबसे पहले कुछ प्रतिक्रियाएं आपको सुनाते हैं। भारतीय जनता पार्टी झूठा दावा कर रही है कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में उसके ज़्यादा लोग जीत के आए हैं, जबकि हकीकत यह है कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस से पिछड़ चुकी है। पहले चरण में कांग्रेस के 78 जिला पंचायत के सदस्य चुनाव जीत के आए हैं, भारतीय जनता पार्टी के मात्र 69 सदस्य चुनाव जीत के आए हैं। कांग्रेस समर्थित 2100 सरपंच 3605 में से 2100 सरपंच चुनाव जीत के आए हैं। साथ ही 911 जनपद सदस्यों में से 600 हमारे जनपद सदस्य चुनाव जीत के आए हैं। क्योंकि पंचायत चुनाव बैलेट पेपर से हुआ है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी यहाँ पिछड़ गई। यदि यहाँ भी ईवीएम से चुनाव होता तो निश्चित तौर पर नगरीय निकाय के समान भारतीय जनता पार्टी यहाँ भी चुनाव जीतती। बैलेट पेपर से चुनाव हो, भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत जाए, यह संभव नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का दावा पूरी तरीके से झूठा था। पंचायत चुनाव के पहले चरण में वो पिछड़ चुकी है। अब आप देखिएगा दूसरे और तीसरे चरण में भी भारतीय जनता पार्टी बुरी तरीके से पिछड़ेगी। लगता है कि कांग्रेस के लोग जो अध्ययन की आदत नहीं है, वो कल भी उन्होंने वो परिलक्षित की। भारतीय जनता पार्टी तो रात को 1:30 बजे ही अपने आंकड़े जारी कर दी थी। कांग्रेस को तो ये भी नहीं मालूम है कि 160 सीटों पर चुनाव हुए हैं और 14 जिलों में तो उनके खाते ही नहीं खुले। हमारे एक बात बताएं, कांग्रेस आखिर जनता किन मुद्दों पर आपके साथ देगी? 5 साल लगातार जनता ने जब आपको मौका दिया था तो भ्रष्टाचार और सिर्फ भ्रष्टाचार आपने किया है। जबकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आते ही माननीय विष्णुदेव साय जी ने मोदी की गारंटी पूरी करते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में न केवल धान की कीमतें बढ़ाई, 2 साल का बाकायदा बोनस दिया, महतारी वंदन में नारियों को मजबूत किया, तेंदुपत्ता में 5500 रुपये दिए, भूमिहीन किसानों को 5,62,000 किसानों को 10,000 रुपये प्रति वर्ष देना चालू किया। तो हमारे पास तो मुद्दों की फहरिस्त है। आप एक तो कारण बताइए जिससे जनता आपसे जुड़ेगी। लगातार आपके भ्रष्टाचार के कारण आपके नेता तक अंदर जा रहे हैं। तो देखा आपने, छत्तीसगढ़ में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के पहले चरण के नतीजे आ गए हैं और नतीजों के बाद दोनों ही पार्टियां अपनी जीत का दावा कर रही हैं। हालांकि कौन सी पार्टी जीती है और कौन से प्रत्याशी जीतकर ज्यादा हैं, किस पार्टी के प्रत्याशियों की सूची अभी किसी भी पार्टी ने सार्वजनिक नहीं किया है। इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ एक विशेष पैनल जुड़ गया है। चलिए परिचय कर देता हूं। इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं तौकीर रजा साहब, जो कि बीजेपी प्रवक्ता हैं, साथ ही डॉक्टर शिल्पा दिवांगन जी, जो कि कांग्रेस प्रवक्ता हैं, साथ ही अवधेश मालिक जी, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। तीनों मेहमानों का बहुत स्वागत है हमारी चर्चा में। मेरा पहला सवाल कांग्रेस प्रवक्ता शिल्पा जी आपसे है कि 160 सीटों पर क्षेत्रों में चुनाव हुए थे। आपके सुशील आनंद शुक्ला जी 149 क्षेत्रों के दावा कर रहे हैं।
आखिर इतनी बड़ी चूक कैसे हो गई? जिस पार्टी के प्रवक्ता को, मीडिया प्रभारी को, मीडिया प्रमुख को सीटों का ही ज्ञान ना हो, वो फिर कैसे जीत का दावा कर सकते हैं? देखिए, कांग्रेस जो है वो जमीनी स्तर पर अपनी पकड़ बनाए हुए है। चुनाव जितने क्षेत्रों में हुए हैं, आप देखेंगे कि जिस प्रकार से चुनाव बैलेट पेपर से हुए हैं, उन मतदान के माध्यम से जनता ने कांग्रेस के प्रति समर्थन दिखाया है। चुनाव में जनता ने समर्थन दिखाया, इससे पता चलता है कि कांग्रेस समर्थित जो प्रत्याशी है वो ज्यादा से ज्यादा जीत कर आए हैं। प्रतिशत निकालने के लिए, प्रतिशतों की यदि बात करें तो ज्यादा से ज्यादा कांग्रेस के प्रत्याशी जीत कर आए, कांग्रेस समर्थित प्रत्याशी जो है वो जीत कर आए हैं। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस का जनाधार जो है वो मजबूत है, और भारतीय जनता पार्टी का छलावा जो जमीनी स्तर पर दिखता है वो जनता चुकी है। इसीलिए दावा किया जा रहा है, कांग्रेस से ये दावा इसीलिए किया जा रहा है कि जनता जो है भारतीय जनता पार्टी के झूठ और छलावा को जमीनी स्तर पर समझ चुकी है। शिल्पा जी चलिए, दावे अलग है लेकिन आंकड़ा कितने सीटों में चुनाव, ये कितनी बड़ी, ये क्यों मिस्टेक हो गई इतनी बड़ी? आपको मतलब ये दिखाता कि आपको ज्ञान ही नहीं है, आपको कोई रुचि ही नहीं है त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में? अपने अपने क्षेत्रों के गिनने के तरीके होते हैं। हो सकता है जो परिसीमन में दिया गया है वो उस चीज में कहीं गड़बड़ी या भूल चूक हुई होगी। बाकी जिन क्षेत्रों में भी प्रतिशत निकाला जाए तो आप अभी भी निकाल लीजिए प्रतिशत। मैं जहां तक देख पा रही हूँ उसमें कांग्रेस समर्थित ज्यादा प्रत्याशी जीत कर आए हैं। शिल्पा जी, आपके सुशीलानंद शुक्ला साहब ने लास्ट में कहा है कि बीजेपी से ज्यादा हमारे उम्मीदवार जीते हैं और अब बीजेपी सूची जो है सार्वजनिक करे। बीजेपी क्यों करे? पहले आप करिए ना, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जीत के दावे कर रहे हैं तो सूची क्यों नहीं जारी कर रहे हैं? फिर आखिर गोल क्या लग रहा है कि नहीं जीत पाई है कांग्रेस, इससे सूची जारी नहीं कर पाई है? भारतीय जनता पार्टी इसलिए करे क्योंकि बिना झूठ और षड्यंत्र के राजनीति के वो, अरे यार वो मैडम जी वो षड्यंत्र कर रही है, लेकिन आप तो षड्यंत्र का पर्दाफाश करिए ना। बिना ईवीएम के सहारे वो आगे बढ़ नहीं सकेंगी, ये उनको मालूम है। इसलिए ये बातें कहने और सुनने पा रही है ना। कांग्रेस नहीं, आम जनता के मन में भी यही प्रश्न रहते हैं कि क्या सही है और क्या गलत। तौकीर साहब, यहाँ पर बड़े आरोप लग रहे हैं आपके जो हैं। विजय शर्मा साहब ने आंकड़ों को लेकर सवाल उठाए हैं। उन्होंने तो कहा है कि 160 जो चुनाव क्षेत्रों में चुनाव हुए हैं उसमें 125 पर जो है बीजेपी की जीत हुई है। हम कैसे माने ये दावों को कि आपके साथ प्रत्याशी हैं, जनता है, आपके प्रत्याशी जीत कर आए हैं? सूची सार्वजनिक की है आपने कोई या नहीं की है, या ऐसे हवा में तीर फेंक रहे हैं? जी, सभी को मेरा नमस्कार। देखिए, ऐसा है कि जो लोग आज जब हारते हैं तो खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली स्थिति बना के रखते हैं और हमेशा ईवीएम पर इल्जाम लगाते हैं। ईवीएम पे इन्होंने कई बार दावेदारी करी कि दावा किया कि ये खराब है और इसमें फर्जी है, इस प्रकार से फ्रॉड होता है, कई सारी बात करी और सुप्रीम कोर्ट तक ये मामला गया और 10 बार वहां पर ये मुंह की खा के आए। उसके बाद ये मानने को तैयार नहीं। और आज स्थिति यह है कि शहरी चुनाव में जिस प्रकार से धोखा देकर पिछली सरकार ने अप्रत्यक्ष प्रणाली के रूप में जबरदस्ती जो महापौर थोपा था, जनता ने उसे उखाड़ फेंका और उसका समूल नष्ट कर दिया। आज ये स्थिति है कि इनको जो है सिर फटाबोल की स्थिति। और ये बात कर रहे हैं, इनके तो खुद के पूर्व मंत्री और बड़े नेता जो है अमरजीत भगत, वो खुद बोलते आ रहे हैं कि हमारे लोगों के कारण, बड़े नेताओं के कारण हम सब जगह हार रहे हैं। तो आप उसको नहीं मानते, आपके इसी कारण से आपने काम किए की बात कर रहे हैं। अरे भाई साहब, ढकोसला, भ्रष्टाचार, अपराध को बढ़ावा, अपराधियों को संरक्षण, अरे मलिक साहब ढकोसला कर रहे हैं तो आप तो पुष्टि कर रहे हैं ना। आप जीत की 125 प्रत्याशियों की जीत की बात करें 160 में से, तो सूची सार्वजनिक करिए ना। काहे देर कर रहे हैं, क्या दिक्कत है, काहे नहीं कर रहे हैं बताइए? आप कुछ घपला आप भी कर रहे हैं क्या? आंकड़े छुपा रहे हैं क्या आप? नहीं, आंकड़े क्या को छुपाएंगे। देखिए, 160 की अगर जारी हुई, इसमें चुनाव हो गए हैं, उसमें 125 की सूची जो है हम बहुत जल्दी जारी भी कर देंगे। देखिए, पर्टिकुलर किसी भी आरोप क्यों लगा रहे हैं फिर आप? जब आप खुद काले पर्दे के पीछे हैं और दूसरों पर सवाल खड़े कर रहे हैं तौकीर साहब। मेरी बात समझ लीजिए, कभी भी कोई भी ग्रामीण लेवल में जो पंचायत के जब चुनाव होते हैं तो कोई प्रत्याशी किसी टाइटल पे चुनाव नहीं लड़ता, बिल्कुल पार्टी लेवल में, ये आप भी जानते हैं। तो अभी सारे जो आंकड़े हमारे इकट्ठे हमारे पास आ गए, हम उसको आज ही जारी करने वाले हैं। आप उसको आज शाम रात तक देख भी लीजिए। तो बिना आंकड़ों के मतलब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया आपने? बिना आंकड़ों के, बिना आंकड़े वाली बात नहीं, हमारे पास चला दिया, मतलब ये मान लिया जाए। तैयार है, हमारे पास पूरी लिस्ट तैयार है। हम नाम सही जारी कर रहे हैं 125 की, क्योंकि अब जब सवाल पूछा गया तो बिल्कुल बताया भी जाएगा। क्योंकि ढकोसला और जो है
धोखा जो है वो कांग्रेस की रीति नीति रही है। ये तो किसी भी हालत मानने को तैयार नहीं, और इल्जाम लगा रहे हैं फिर से ईवीएम पर। जब ये हारते हैं तो हर बार ईवीएम पे चलिए इल्जाम क्यों लगाती है? तौकीर अपनी साहब, रीति नीति को क्यों नहीं मानते कि गलती चलिए करे, तौकीर कोई काम साहब, नहीं किया, जब कहीं इतनी विकास अच्छी नहीं नीति, किया। तौकीर साहब जब इतनी अच्छी नीतियां हैं, टिप्पणी की सरकार बन चुकी है आपकी प्रदेश में, फिर आपके जो स्वास्थ्य मंत्री हैं श्याम बिहारी जायसवाल, उनके गृह जिले से खरगों 1 खरगों 2 हार जाते हैं आप, लक्ष्मी राजवाड़ के गृह जिले भटगांव और प्रेमनगर की सारी सीटें आप हार जाते हैं, ये क्या है? तो इसका भी जरा बता दीजिए मुझे। वही तो बता रहा हूँ साहब, अगर 160 में हम 125 जीते हैं तो हमने अगर बची हुई सीटें अगर हारे हैं तो उसका कारण कहीं ना कहीं दिखता है ना, कि अगर हारे हैं तो ऐसा थोड़ी कि सारी की सारी हम जीत जाएंगे। प्रतिशत की बात करें तो हमने लगभग 80% हमने जीत रहे हैं, तो ये दिखाता है कि हम किस प्रकार से जीतते चले जा रहे हैं। और अभी आने वाले समय में अभी जो पूरा अंतिम चरण का जब चुनाव हो जाएगा 23 तारीख को, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। हम कितने प्रतिशत एक लाइन में जवाब सामने चाहूंगा आपके तौकीर साथ साहब, आएंगे। एक लाइन में जवाब चाहूंगा, जो आंकड़े आप 125 का दावा कर रहे हैं वो झूठे हैं। अभी आपके पास पूरे आंकड़े नहीं आए हैं। आपने ये खुद कहा है कि अभी आंकड़े आ रहे हैं, उसके बाद हम तय करेंगे कि हमारे कितने प्रत्याशी जीत कर आए हैं। तो अभी जो दावे 125 के झूठे हैं क्या? कोई भी झूठे नहीं होते, पहले मेरी बात को समझ लीजिए। हमारे आंकड़े कोई भी झूठे होते, नाम पूरी तैयार हो गई लिस्ट, हम वो लिस्ट के साथ नाम के साथ जो है हम जारी करने वाले हैं। आज रात तक आपको वो मिल भी जाएंगे। हम जो भी आंकड़े जारी करते हैं हमारे, हाँ, झूठा आडंबर और झूठे दिखावे की कोई कार्य नहीं होता। जो है वो सत्य को हमको मानना पड़ता है। अगर कहीं हम हारते हैं तो हम उसको मानते भी हैं। किसानी बिल्ली खंबा नोचे वाली स्थिति हम नहीं करते, और ना ही किसी प्रकार से फ्रॉड करके हम चीटिंग करके चुनाव जीतते हैं। जिस प्रकार से अगर आपको अदालत जो आपको अदालत आपके खिलाफ फैसला दे देती है और आपका निष्कासन रद्द कर देती है, तो आप अंदाज लगाइए किस प्रकार से आप कार्य कर रहे हैं, और उसको मानने को तैयार नहीं, और बाद में आप इमरजेंसी लगा देते हो। वही नीति आप लोग हमेशा करते रहे कांग्रेस के लोग। तो मलिक हम इस साहब, प्रकार से कार्य नहीं चलिए तौकीर साहब, समय का अभाव है, दोबारा चाहूंगा आप लोगों को रुक करूंगा, समय मिला तो। अब मलिक साहब, जिस तरीके से त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के प्रथम चरण के नतीजे आए हैं, दोनों ही पार्टियां अपने अपनी जीत के दावे कर रही हैं। हालांकि किसी भी पार्टी ने अभी तक जीते हुए प्रत्याशियों की सूची जो है सार्वजनिक नहीं की है। क्या माना जाए, दोनों ही पार्टियां हवा में तीर झोंक रही हैं? नहीं, देखिए, इसमें इस प्रकार से चीजें नहीं होती है। ये होता है कि जो भी मेजर पार्टियां हैं वो डायरेक्ट इसमें कंटेस्ट नहीं करती है, तो बाद बाकी जो कैंडिडेट्स होता है उसको सपोर्ट किया गया रहता है। अब ये देखने वाली बात रहती है कि कौन से पार्टी उनके विचारधारा से जुड़ा हुआ है और वो उसको किस प्रकार से सत्यापित कर पाते हैं। लेकिन जो मेन जो फंडामेंटल जो सवाल है, ये इलेक्शन खास करके इसलिए होते हैं कि ग्राउंड लेवल पर जो है सो पार्टी की स्थिति या सरकार की स्थिति कैसी है वो भी एक तरफ से दर्शाता है। क्योंकि मेन जो होता है, जो डेमोक्रेसी में ये होता है कि लास्ट माइल डिलीवरी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, उसका क्या सिचुएशन है, आपने जो वायदे किए वो क्या धरातल पर पहुंच रहे हैं। आप अगर कहते हैं कि हमारा राशन जो पीडीएस सिस्टम है बहुत अच्छा चल रहा है, तो क्या वो जो जिस प्रकार से शहरों में अच्छी तरह से चल रहा है वही ग्राउंड में सिचुएशंस है? क्योंकि देखिए, ग्राउंड के लेवल पे जो मॉनिटरिंग होती है वो काफी डिफिकल्ट होता है। जैसे आपको अगर कोई व्यक्ति बीमार हो गया, तो अगर वो शहर में बीमार हो जाता है तो उसके लिए बहुत आसान हो जाता है कि उसको हॉस्पिटल तक ले जाना। लेकिन वहीं कई रिमोट एरिया में अगर कोई व्यक्ति बीमार हो जाता है तो वहां पर उसकी बहुत खराब होती है। वो उसके लिए अपने आप में एक अचीवमेंट होता है कि हॉस्पिटल पर आ जाए, और हॉस्पिटल तक अगर आ गया तो उसको डॉक्टर मुहैया हो पाए कि नहीं, दवाएं मुहैया हो पाए कि नहीं, तो ये बहुत सारी चीजें हैं वो देखने वाली होती है। तो मैं डेवलपमेंट का जो कॉन्सेप्ट है मैंने सिर्फ उसको इंगित किया है। अब पूरा इसमें सिचुएशन ये है कि अगर जनता सरकार से काफी हद तक खुश है और ग्राउंड लेवल में उसकी लास्ट माइल डिलीवरी हो रही है, और अपोजिशन जो है सरकार ने जो वायदे किए हैं उसको एक्सपोज नहीं कर पाई है, तो डेफिनेटली है जो चीजें जो है सो सरकार के फेवर में जाती है। अभी जो कुल मिला के जो सिचुएशन है वो कांग्रेस के हिसाब से देखें तो बहुत अच्छी सिचुएशन नहीं। हालांकि ये तमाम पार्टियों के साथ होता है, जैसे वो चुनाव हारती है उसके बाद क्योंकि जो है सो एक बिखराव सा दिखता है, जैसे इससे पहले बीजेपी में भी बिखराव सा दिख रहा था। बीजेपी और कांग्रेस में जो मेजर डिफरेंस है वो ये है कि बीजेपी में जो एक्सप्रेशन है विद इन पार्टी हो जाती है, या फिर वो अंदर ही अंदर उस कैंडिडेट के अंदर हो जाता है, उस मेंबर्स के अंदर हो जाता है। कांग्रेस में इसमें डेमोक्रेसी जो है सो इंटरनल डेमोक्रेसी कुछ ज्यादा है। इसलिए आप देखते होंगे कि जिन व्यक्तियों को टिकट मिला
वो तो थोड़ा तो खुश रहते हैं, जिनको नहीं मिला वो तुरंत जो है अपना प्रोटेस्ट कर देते हैं और वो अपना एक्सप्रेशन जाहिर कर देते हैं, जिसके कारण से ये होता है कि जो मैसेज जो जाता है पब्लिक के बीच में कि ये पर्टिकुलरली पार्टी के लोग ये खुद ही में लड़ रहे हैं, तो हमारा इंटरेस्ट या हमारी चीजों के लिए कब काम करेंगे। और यही कारण होता है कि जब भी कांग्रेस मतलब पिछले 20 सालों का जो एक आप मतलब आकलन करें तो उसमें देखें कि जब भी कांग्रेस सत्ता में आई है तो वो लॉन्ग टर्म तक वो सरवाइव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इंटरनल जो एस्केलेशंस हैं लोगों के बीच में, क्योंकि देखिए सत्ता में अभी आज से 40 साल पहले 50 साल पहले जो सिचुएशंस थी, जो सिनेरियो था वो काफी हद तक चेंज हो गया है। सत्ता में जो व्यक्ति आता है तो उसका मेन उद्देश्य होता है कि सत्ता पर काबिज हो और पहले जो है सो अपने जो इंटरेस्ट है उसको सेफ गार्ड पहले करें और पब्लिक का इंटरेस्ट जो है सो बाद में। और ये हकीकत है, भले स्क्रीन पर ऑन स्क्रीन पर कई नेता इसे जो एग्री नहीं करते हैं, लेकिन ऑन द बैक ऑफ द स्क्रीन ये सिचुएशन है। उसके पीछे कई सारे कारण है कि समाज में जो है सो जो एक जो मोरल वैल्यू है उस पर डिग्रेडेशन आया है, लोगों में फियर सम हुआ है अपने फ्यूचर्स को लेकर, क्योंकि जिस हिसाब से महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी जिस हिसाब से बढ़ रहा है, उसके कारण से परिस्थितियां देखने को समय का मिल मलिक साहब कुछ शॉर्ट में हम जवाब देंगे, एक एक मिनट का समय दूंगा तीनों पैनलिस्ट को। शिल्पा जी, मेरा सवाल यह है कि जीत के दावे किस तरीके से कर रही हैं? उदयपुर में आपके समर्थित प्रत्याशी जिला पंचायत सदस्य का चुनाव जीतने के बाद बीजेपी में शामिल हो गई हैं, उनका नाम है राधा रवि। कैसे जीत का दावा करेंगे शिल्पा जी? अच्छा चलिए, अमूमन ऐसी घटनाएं तभी होती हैं जब प्रदेश में जिसकी सरकार होती है उसकी तरफ जनता का ज्यादा झुकाव होता है। कभी कभी प्रत्याशियों का भी ज्यादा झुकाव हो जाता है, परंतु हम जानते हैं कि कांग्रेस समर्थित जो प्रत्याशी हैं और कांग्रेस के जो अधिकृत प्रत्याशी हैं तो कांग्रेस में रहकर अपने कार्य करेंगे, हम ऐसा मानते हैं। चलिए ठीक है शिल्पा जी। फकीर साहब जीत के दावे कर रहे हैं कांग्रेस जो प्रमुख है, मीडिया प्रमुख सुशीलांत शुक्ला ने, उन्होंने काउंटिंग के जो है गलत आरोप लगाए आप पर कि आपने काउंटिंग जो सही तरीके से नहीं कराई है। जो अंबिकापुर के जिलाध्यक्ष ने भी बड़े आरोप लगाए हैं आप पर कि काउंटिंग में आपने हेराफेरी की है। इस तरीके से आप जीत पाए हैं, चौथा इंजन लगाने में कामयाब होंगे? देखिए एक चीज बता दूं, आप जीत के आंकड़े की बात करते हैं, सुशील आनंद शुक्ला से मेरा ये प्रश्न है, वो किस रूप से जीतेंगे बता रहे, बताइए। विधानसभा चुनाव बुरी तरह हारे, किस मुद्दे पर हारे आप भी जानते हैं, सामने था, हमसे ज्यादा वो बोनस देने को तैयार थे, जनता ने उन्हें फिर भी उनका समर्थन नहीं दिया। हमें 31 रुपए, वो 32 रुपए देने को तैयार थे, जनता ने उनका समर्थन इसलिए नहीं किया क्योंकि झूठे आंकड़े, झूठे वादे करके उन्होंने सरकार बनाई थी और जनता के विश्वास जो है विश्वासघात किया। कभी उन्होंने आखिरी अंतिम व्यक्ति तक कोई कार्य को योजना को पहुंचाने की कोशिश नहीं करी। हमने, हमारी सरकार ने, अगर 13 महीने की बात करें, हमने बोनस का बकाया तुरंत दे दिया, 2 साल का बोनस का बकाया। वोट देती है, मैं क्षमा चाहूंगा 2 सेकंड, मैं ये बता दूं, जनता किस मुद्दे पे चुनाव आपको वोट देगी? जनता उस मुद्दे पे देगी, जनता की वादा पे जो खरे उतरेगा उसको वोट देती है। हमने वादा खरा उतरा है, हमने वादे पूरे किए हैं और आने वाले समय में हम 20 मिनट वादे बच्चे वो भी हम पूरे करने जा रहे हैं, तो इसलिए हमको जनता हमने साहब फिर आप जीत रहे हैं तो कांग्रेस के समर्थित प्रत्याशी को बीजेपी में क्यों शामिल करा रहे हैं? उदयपुर से जो है राधा रवि ने कांग्रेस से जीत दर्ज की समर्थित प्रत्याशी होकर, और वो उनको आपने बीजेपी में शामिल कर लिया। कमजोर पड़ रही है बीजेपी। अगर वो हमारे पर विश्वास करके हमारे पास आ रही है तो इसमें क्या बुराई है? अगर कोई आता है जीतने के बाद भी, अगर जीतने के बाद भी आ रहा है, ये तो उपलब्धि हुई ना, वो तो आ रही है हमारे पास, इसमें अच्छी बात है। लेकिन फिर भी हम सब जगह जीत रहे हैं और इसके कारण ये है कि मंसूर जी की सरकार ने कार्य किया है। समय का अभाव है। मलिक साहब 30 सेकंड में जवाब चाहूंगा, फिर हम चर्चा को खत्म करेंगे। ये बताइए, जिस तरीके से जीत के दावे कर रहे हैं, दो जो राउंड बचे हुए हैं, दूसरा राउंड, तीसरा राउंड जो चुनाव का है, क्या स्थिति साफ होगी प्रदेश की? एक बार अपना प्रश्न फिर से दोहराएंगे। पहले चरण का रिजल्ट आया है, अभी 2 चरण बाकी है, क्या लगता है क्या तस्वीर होगी प्रदेश में? देखिए, ये दूसरा चरण का ये 2 चरण जो बाकी है उसमें कुल मिला के ये देखने को मिल रहा है, अभी जो ग्राउंड रिपोर्ट्स है वो कहीं ना कहीं बीजेपी को फेवर कर रही है, लेकिन फाइनल जो है सो आउटकम वो तो काउंटिंग के बाद ही पता चल पाएगा। चलिए, तीनों मेहमान हमारे चर्चा का हिस्सा बने, उसके लिए बहुत शुक्रिया आपका, मलिक साहब आपका, शिल्पा जी आपका, साथ ही तोकीर साहब आपका। तो अब देखना होगा कि पहले चरण के चुनाव का जो है रिजल्ट आ गया है, जिसमें दोनों ही पार्टियां जीत के दावे कर रही हैं। हालांकि ये स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि किस पार्टी की यहां पर ज्यादा सीटें मिली हैं। हालांकि तीनों
जो चरण है, तीनों चरण के रिजल्ट के बाद तस्वीर साफ होगी कि कौन सी पार्टी जो है कितनी जीती है। बीजेपी जीती या कांग्रेस जीती है? क्या बीजेपी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में चौथा इंजन लगाने में कामयाब होगी प्रदेश में, या फिर कांग्रेस जो है बीजेपी के चौथे इंजन में जो है पानी फिरते नजर आएगी? ये सब देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल के लिए हमारी चर्चा में बस इतना ही। आप बने रहिए आदि टीवी के साथ। नमस्कार।